आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि क्यों एक 20 साल के बच्चे को या टीनेजर्स में जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी को। वो क्या एक ऐसा फ्रूट है जो उनको बताया जाए, जिसके बिहाव पर फिर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे कि हाँ, इस फ्रूट को लेने के लिए मुझे ये काम करना है। जब तक हमें पता ही नहीं चले कि हाँ, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि इस चीज़ को करने से हमें एंड रिजल्ट ये मिलेगा, तो वो प्रैक्टिस क्यों करें। अगर आपकी कंडीशनिंग ऐसी की जाए या आपको ट्रेंड ऐसे किया जाए कि आप आज की दुनिया में जी सके, मतलब यू आर लिविंग इन अ प्रेजेंट, आज की चीज़ों में, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हटा के अगर आप आज में जीना स्टार्ट करें, अगर ऐसी कंडीशनिंग आपकी की जाए या फिर ऐसा आपको ट्रेन किया जाए, सो अल्टीमेटली यू विल गेट द कंसंट्रेशन कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो आज में। और कंसंट्रेशन डायरेक्टली मीन्स फोकस्ड, मतलब कि आप फोकस कर रहे हो अपने आज की चीज़ों में। और जब हम आज की चीज़ों में फोकस करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं, इट्स डायरेक्टली मीन्स जो आज के स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं या टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के टाइम पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं कर पाते। यही उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम में कंसंट्रेट करें या कैसे हम फोकस करें। सो अल्टीमेटली इफ़ he or she will practice a spirituality in a mode of meditation, so ultimately they are getting a immediate result कि वो concentrate कर पा रहे हैं और साथ ही साथ at the same time वो focused हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, वो present में जी रहे हैं, not in this materialistic world, not in any race or racism। इन सब चीज़ों से वो हट चुके हैं, वो focused है। अब अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन मेडिटेशन से नहीं होता। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे टू प्रैक्टिस अ स्पिरिचुअलिटी, but there is also n number of ways to practice a spirituality, and the main things come into this timeline is by believing on gods। जब हम गॉड पे बिलीव करते हैं तो बेसिकली हम उनके डिवोटी बनते हैं। डिवोटी का मतलब होता है हम उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनके रिचुअल्स को समझते हैं, इन डेप्थ समझते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम है। कुछ लोग रिचुअल्स समझते हैं, कुछ लोग गॉड समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन से इसको प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग वही एनर्जी को समझ के, या कुछ लोग यूनिवर्स का नाम देख के इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो देयर इज अ एन नंबर ऑफ वेज टू प्रैक्टिस अ स्पिरिचुअलिटी। अगर हम बात करें आज की डेट में, टीनेजर्स रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। पहले की अगर टाइम की बात करें तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे होते हैं बाय बिलीविंग ऑन गॉड। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम डिवोटी होते हैं या जब हम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो डिवोटी का मतलब या रिचुअल्स को फॉलो करने का एक अलग ट्रेंड चल रहा है, जिसको टीनेजर्स फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको दिखता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, हमें ऐसा नहीं बनना। सो बेसिकली हो ये रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी आज के डेट में प्रॉब्लम्स हैं कि फॉलो करने में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और जो गॉड को है वो अलग परसेप्शन से बताया जा रहा है, अलग तरीके से फॉलो करना बताया जा रहा है। बेसिकली अगर आप आज की रिचुअल्स में देखोगे तो सिर्फ फॉलो करना बताया जाता है, वो इनर डेप्थ से कनेक्ट नहीं करवाते। तो एग्जैक्टली में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो ये रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और जब स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, अपने वर्क में, अपने पढ़ाई में, अपने एग्जाम में, अपने प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बेसिकली हम मेडिटेशन से, या हम एक ऊपर एक गॉड के नाम पर जो हम डिवोटी बनते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, या फिर हम एक एनर्जी बोलते हैं या पावर बोलते हैं या एक यूनिवर्स का नाम देते हैं, हम इन चीज़ को बोल के एक्चुअली में क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो बेसिकली यू आर टॉकिंग विद योर इनर सोल। आप खुद से बात करते हो, खुद की जेन्युइन फीलिंग्स खुद को बताते हो, जहाँ पे हमें किसी को कोई बताने की या कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो हम फील कर रहे हैं वो हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। So the communication we have to do with our inner soul, और that's why the स्पिरिचुअलिटी केम इनटू लाइमलाइट। और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए ये गॉड, रिचुअल्स, मेडिटेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो द नंबर ऑफ वेज आर देयर टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली टू कनेक्ट विद योर इनर सोल और टू कनेक्ट विद योर इनर जेन्युइन फीलिंग्स, कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या लाइफ में करना चाहते हो, कौन हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है। उन चीज़ों को समझने के लिए हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम डिवोटी बनते हैं, रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो अल्टीमेटली यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग योर स्पिरिचुअलिटी, और जो आपको वो डायरेक्ट फ्रूट है वो आपको कहीं ना
कहीं लैक होता हुआ दिखेगा। तो 3rd ईयर में हम लोग थे, मैं उस टाइम पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ा था, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो हमारे एजुकेशनल ट्रिप जाया करती थी। एजुकेशनल ट्रिप में 3rd ईयर में जो हम लोग की ट्रिप गई थी वो गई थी पुडुचेरी। चेन्नई साइड में पुडुचेरी है, उसके अंदर एक जगह है ऑरोविले। यू वोंट बिलीव, हम एजुकेशनल ट्रिप पे गए हैं, आर्किटेक्चर समझने के लिए गए हैं कि आर्किटेक्चर कैसे, क्या समझ के क्या बनाया जाता है। तो इन 5 साल की जर्नी में हमें अलग अलग जगह ले जाया जाता है एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे, ताकि हम अलग अलग जगह समझ सके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की चीज़ें के समझ सके, इसलिए हमें एजुकेशन ट्रिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उस टाइम पे जब हम लोग ऑरोविले गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए हैं, लेकिन स्टिल जब हम वो ऑरोविले गए तो ऑरोविले को उस टाइम पर हम लोग नहीं जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। वो पूरा ऑरोविले जो है, वहाँ पे नो रेस, नो पॉलिटिक्स, नो रेसिज्म, कुछ नहीं है वहाँ पे, पैसा नहीं चलता, कुछ नहीं चलता वहाँ पर ऑरोविले में। वो एक परफेक्ट बैलेंस दिखा मुझे लाइफ और आपके बीच का। वो जो स्पिरिचुअलिटी से वो लोग लाइफ जीते हैं, उस पूरे ऑरोविले को औरोबिंदु ने जो है वो बनाया था। उनका जो वो उनका कंसेप्ट था, वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है, किसी चीज़ के लिए आपको रेस नहीं लगाना, भागना नहीं है। एट दैट मोमेंट मैं फ्रेंड्स के साथ गया हूँ, स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का सोल जो है ना बाहर निकल के उस स्पेस को फील कर रहा है। द गूज बम्प यू विल गेट एट दैट टाइम, जब आप उतने बड़े स्पेस को, उस प्रोपोर्शन को इमेजिन करते हो कि क्या ही है ये। एंड उसके बाद जब मैं आया अपने होटल में, जब हम लोग दोबारा से चेक इन किए, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा ऑरोविले, तब मुझे समझ में आया कि ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का एक रिसर्च एंड सेंटर है। ये एक प्लेस है जहाँ पे लोग विदाउट एनी कौन से कंट्री से हैं, क्या है, कुछ नहीं समझते हुए वहाँ पे लोग रहने जाते हैं। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स काम नहीं आता, कोई पैसा काम नहीं आता वहाँ पे हर चीज़ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे है और लेन देन पे है। एक सेल्फ बैलेंस दिखता है वहाँ पर। बैलेंस किस चीज़ का? आपको कमाना भी है, सर्विस भी देना है, तो सर्विस प्लस सेल्फ केयर का, खुद की केयर प्लस सर्विस, इसका आपको एक परफेक्ट जो है एग्जाम्पल है वो आपको ऑरोविले में देखने को मिलेगा। सेल्फ केयर प्लस सर्विसेज, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको इसी चीज को छोटे लेवल पर फील करना है, यू विल विजिट द प्लेस लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है, मेरे घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में आता है। तो वहाँ पर मैं अक्सर जाता हूँ। कम से कम आप ½ एन आवर और 1 आवर उसके अंदर, उस प्लेस के अंदर आप स्पेंड करके आइए। यू विल गेट टू नो कि हाउ पीपल आर प्रैक्टिसिंग दी स्पिरिचुअलिटी। एट दैट टाइम द वे यू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ ना, आपको समझ में आएगा आप लाइफ में क्या कर रहे हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार आप इन चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, इन चीज़ों की गहराई में जाना स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग टू बिकम अ डिवोटी अगर आपको बिलीफ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग टू डू अ मेडिटेशन। देयर इज एन नंबर ऑफ वेज टू बिलीव एंड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारी चीज़ों में आपको सेंस दिखना स्टार्ट होगा, स्टार्ट मेकिंग सेंस कि ये चीज़ ये क्यों है, लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, मैं इस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको एक सेंस दिखना, मतलब आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगी, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की वो जो पावर होती है, यू विल गेट दैट ऑरा। एंड दैट्स वाई समटाइम्स यू विल गेट कि बहुत लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोग मॉन्क्स बनते हैं। मॉन्क्स भी बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, इसलिए लोग मॉन्क्स बनते हैं। कुछ लोग रिचुअल्स को फॉलो करके बनते हैं। सो देयर इज एन नंबर ऑफ वेज। इफ यू वांट जस्ट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, यू कैन चूज any one way and you will get a direct result, a direct fruitful result, that your concentration power, or you will get a more focused in your life, और you are believing in yourself, और आप आज की इस दुनिया में जी रहे होगे। तो टीनेजर्स को एक बार ये चीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आप एक बार चीज़ को खा के देखिए, किसी चीज़ को समझ के देखिए, फिर अच्छी नहीं लगे, देन यू कैन से कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं है।